कृष्ण का श्राप, यदुवंश का अंत। कृष्ण भगवान होकर भी एक मां के श्राप से अपना वंश नहीं बचा पाए। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उस युद्ध की गूंज अभी भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में जिंदा थी। हवा में धूल थी और उस धूल में घुला हुआ था हजारों योद्धाओं का खून, उनकी अधूरी कहानियां और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक था। जहां कभी रथों के पहिए गरजते थे, जहां शंखों की आवाज आसमान तक गूंजती थी, वहां अब सिर्फ टूटे हुए हथियार थे, बिखरे हुए मुकुट थे और वो शरीर जिनमें कभी प्राण हुआ करते थे। और उसी विनाश के बीच एक स्त्री खड़ी थी, गांधारी, एक मां जिसने अपने 100 पुत्रों को एक ही युद्ध में खो दिया था। उनकी आंखों पर पट्टी जरूर थी, लेकिन उस दिन उनके आंसू सब कुछ देख रहे थे। उनका हर कदम एक लाश के पास से गुजरता, हर सांस एक दर्द को और गहरा कर देती। और फिर वो रुकी, क्योंकि उनके सामने खड़े थे कृष्ण, वही कृष्ण जिनकी एक मुस्कान युद्ध की दिशा बदल देती थी, वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को धर्म का जान दिया था। लेकिन आज वो एक मां के सामने खड़े थे जिसने सब कुछ खो दिया था। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा, फिर गांधारी की आवाज आई, धीमी लेकिन कांपती हुई, कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। उनके शब्द हवा को चीरते हुए निकले, तुम चाहते तो मेरे पुत्र जीवित होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, वो टूट रही थी। तुमने सब कुछ देखा, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। हवा अचानक भारी हो गई। जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। उन शब्दों के साथ जैसे समय रुक गया। हर कोई कृष्ण की तरफ देख रहा था। क्या वो इस श्राप को रोकेंगे? क्या वो अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे? लेकिन कृष्ण मुस्कुराए भी नहीं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस शांत खड़े रहे, जैसे वो पहले से जानते हो कि यह होना ही है। और यही सवाल आज तक लोगों को परेशान करता है, कृष्ण ने इस श्राप को रोका क्यों नहीं? समय बीता गया, वर्ष गुजर गए। द्वारका जो कभी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। यदुवंश जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अब अपने ही घमंड में डूबने लगा। शक्ति जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो विनाश बन जाती है, और यही हो रहा था। धन, वैभव, जीत, इन सब ने यादवों को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें अपने अंत का अंदाजा ही नहीं हुआ। एक दिन कुछ यादव हंसी मजाक में ऋषियों के पास गए। उन्होंने एक युवक को स्त्री के रूप में सजा दिया और ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? लेकिन ऋषियों के लिए यह अपमान था। उनकी आंखों में क्रोध भर गया और उन्होंने कहा, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। उस पल किसी ने उस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यहीं से विनाश शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद वही हुआ। एक लोहे का टुकड़ा उत्पन्न हुआ जिसे देखकर यादव डर गए। उन्होंने उसे नष्ट करने की कोशिश की, उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन विनाश कभी इतनी आसानी से नहीं रुकता। समुद्र ने उस लोहे को वापस किनारे पर ला दिया और वहीं से उगने लगी घास। लेकिन वो घास साधारण नहीं थी, वो लोहे की थी। समय बीता और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। यादव नशे में थे, अहंकार में थे, और फिर एक छोटी सी बहस झगड़े में बदल गई। झगड़ा युद्ध में बदल गया और फिर वो घास हथियार बन गई। हर यादव उसी घास को उठाकर दूसरे पर वार करने लगा। ना कोई दुश्मन था, ना कोई युद्ध का कारण, फिर भी पूरा यदुवंश एक दूसरे के हाथों खत्म हो गया। ये श्राप था या भाग्य या फिर कुछ और? जब सब कुछ खत्म हो गया तब सिर्फ एक व्यक्ति बचा, कृष्ण। उन्होंने सब कुछ देखा, अपने ही वंश का अंत, और फिर वो अकेले जंगल की ओर चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद, चेहरे पर शांति, जैसे वो इंतजार कर रहे हो अंत का। तभी एक शिकारी वहां आया। उसका नाम था जरा। उसने दूर से कृष्ण के पैर देखे। उसे लगा वो हिरण है और उसने तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर कृष्ण को लगा। उस पल ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई शक्ति प्रकट हुई, बस एक मुस्कान, और फिर सब खत्म। दुनिया को धर्म सिखाने वाले महाभारत के सबसे बड़े नायक कृष्ण इस तरह इस संसार से विदा हो गए। एक मां का श्राप, एक वंश का अहंकार और एक भगवान की चुप्पी, यही था यदुवंश के अंत का सच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या कृष्ण सच में इस श्राप को रोक सकते थे, या फिर यह सब उनकी योजना का हिस्सा था? अगर तुम ये सच जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 में हम खोलेंगे इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य।